हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, ये हम सभी को अच्छे से समझना जरूरी है क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ बोरोवर पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी। क्या होता है क्रेडिट फैसिलिटी? तो क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं refers to different types of loans or lines of credit provided by bank or financial institution to individuals, firms or businesses to meet their financial needs। अभी जो हमारा टाइप ऑफ बोरोवर है, जो भी बोरोवर है, उनकी जो फिनेंशियल नीड्स है उनको अगर प्रोवाइड कराया जाता है जिस भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो किसके द्वारा कराया जा सकता है? बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो किस रूप में? लोन्स या लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। इसी को हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। राइट, क्रेडिट पे आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। चलिए, अब देखिए क्रेडिट फैसिलिटी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फंड बेस्ड, एक होते हैं नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में क्या होता है? बैंक आपको अमाउंट डायरेक्टली आपके पास आपके अकाउंट में दे देती है या आपको अकाउंट एक्सेस करने के लिए दे देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? द मनी ऑफ द बैंकर इज लेन टू द कस्टमर एक्चुअली डिसबर्स मनी फंड टू द बोरोवर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड बोलेंगे। टर्म लोन होता है, कैश क्रेडिट होता है, सीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है, बिल फिनांस ईटीसी, ये सब चीजें फंड बेस्ड लोन होती है। दूसरा क्या होता है? नॉन फंड बेस्ड होता है। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है कि बैंक क्या करता है, आप किसी भी बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी लेता है। ठीक है, तो किस तरह गारंटी होता है? जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने जिस भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिक हो, पीडब्ल्यूडी जो भी हो, ईटीसी, तो वहां पे इनको क्या होता है कि एक गारंटी देनी पड़ती है। उससे गारंटी पता है कि आपको तो हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, लेकिन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए तो, या कॉन्ट्रैक्ट को सही से पूरा नहीं कर पाए तो, टाइम पे नहीं पूरा कर पाए तो कौन गारंटी लेगा? ऐसे हम लोग बोलते हैं ना शब्द में। तो वहां पे ये चीजें होती है। तो वहां पे इसलिए बैंक क्या बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें गारंटी चाहिए कि मैं तुम्हारे बदले गारंटी ले सक लूं, तो मैं ये ले सकता हूँ बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन। तो बैंक क्या करता है, जो जो भी बोरोवर है उनके बिहाफ में ये गारंटी लेता है कि हाँ, अगर ये इस चीज को फुलफिल नहीं करता है तो जो भी ऑब्लिगेशन है वो बैंक के द्वारा पूरी की जाएंगी बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, ये जैसे कस्टमर है, कस्टमर बैंक के साथ क्या टर्म एंड कंडीशन, तो वो अलग बात है। मगर जो डिपार्टमेंट है उनको जो जिस रूप में गारंटी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल गारंटी चाहिए, या परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए, या डेफर्ड गारंटी चाहिए, जो भी चाहिए वो उनको देना पड़ता है। तो वो कौन देगा? बैंक इशू करेगा। और इसके लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा? बोरोवर करेगा। अब बैंक का बोरोवर के साथ अपना एक अलग एग्रीमेंट होगा कि बैंक बोरोवर को किस बिहाफ में दे रहा है, और बैंक फिर उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट पार्टी है उनको गारंटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बैंक गारंटी जिसको हम लोग बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें पढ़ना है कि जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल तो हम लोग को मालूम है ना, कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अब खुद की पूंजी लगानी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। चलिए ये फोटो देखिए। इस फोटो में क्या है? एक मिठाई की दुकान लग रही है और ये उनके ओनर है। इधर उनके वर्कर्स हैं, ये भी वर्कर्स है, ये कस्टमर है। अगर इन व्यक्ति को अगर समझ करिए इस महीने में अगर मिठाई की दुकान खोलनी है तो उनको क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले इनको अपना पूंजी लगाना होगा। पूंजी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो पूरा बैंक से ले लो लोन, अलग बात है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ इनको अपनी मार्जिन लगानी पड़ती है। तो जो पूंजी लेके आप बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो अपना पूंजी लेकर के आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कई सारे फॉर्म में हो सकता है, कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फिक्स एसेट, आप जो भी लेके आए वो कैपिटल होता है बिजनेस के लिए। बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में जो भी पूंजी लेके आता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल तो ये लेके आ गया। सपोज करिए ये कैश लेके आया, कैश लेके आया। अब कैश लेके तो ये आ गया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये दुकान खोलने के लिए ये बिल्डिंग चाहिए, या तो आप रेंट पे ले लो, या तो आप खरीद लो या बना लो। या ये चीजें चाहिए। दूसरी क्या चाहिए? मशीनरी वगैरह चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, सब जो आपको दिख रहा है, टेबल स्टॉल्स वगैरह जो भी है, ये चाहिए होता। तो ऐसी चीजें, ऐसी एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस को फायदा पहुंचाता है और लॉन्ग टर्म तक पहुंचाता है, जिसका लॉन्ग टर्म यूजेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट बोलते हैं। ये रोज बदली नहीं जाती है। एक बार परचेस होता है तो फिर ये लॉन्ग टर्म चलता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी चले।
ठीक है। तो ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। अब ये बंदा पैसे लेके आया, पूंजी लेके आया बिजनेस में, अब इसके बाद इसको क्या करना है, अगर फिक्स एसेट इनका अपना है तो ठीक है, नहीं है तो इनको फिर फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अब इनका फिक्स एसेट भी हो गया। अब फिक्स एसेट के बाद क्या, इनकी दुकान चली रेडी हो गई, ये इन्होंने रेंट पे ले लिया, फर्नीचर बना लिया, मशीन ले लिया, अभी स्टाफ भी हायर कर लिया, अब इनकी दुकान कैसे चलेगी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इनको तो भाई डे टू डेली बिजनेस करना है, मिठाई की दुकान है तो मिठाई बनानी पड़ेगी। तो मिठाई कैसे बनेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो भाई इनको रॉ मटेरियल चाहिए, सैलरी देना होगा एम्प्लॉय को, हो सकता है एडवांस देना पड़ जाए, ठीक है। और रॉ मटेरियल जहाँ से खरीद के लाते हैं उनको शायद एडवांस कभी कभी पेमेंट करना पड़ जाए, कि मुझे एडवांस में मैं दे के रख लो, मुझे टाइम पे आप रॉ मटेरियल जब भी खत्म हो उससे पहले आप मुझे पहुंचा दिया करिए। कमीशन वगैरह है, लीगल चार्जेस है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जो भी है। इसके अलावा क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और सन्डी क्रेडिटर भी हो सकता है कि चलो भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कुछ पैसे मैंने बाजार से उधार ले लिए, तो जिससे हम लेते हैं क्रेडिट पे उसको सन्डी क्रेडिटर बोलते हैं। और जो 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 कस्टमर हमसे क्रेडिट में माल लेता है उसको सन्डी डेब्टर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें हमारे पास, ये हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया। ये क्या हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। मतलब एक तो कैपिटल है जो आप लेके आए, दूसरा क्या है, बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। ये तो डे टू डे बिजनेस में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरा काम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि मुझे कितने कितने दिन पे ये पैसे चाहिए, मुझे ये जो रॉ मटेरियल है, ये मुझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये कब चाहिए, मुझे कितने कितने दिन पे मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होगी। तो ये कौन बताता है हमको, ये बताता है हमें वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, पहले देखते हैं क्या होता है। अब डे टू डे बिजनेस के लिए मुझे तो मिठाई बनानी पड़ेगी, मिठाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने हैं, उसको खरीदने में 2 दिन लग गए, फिर बनाने के प्रोसेस में 1 दिन लग गए, यहाँ पे मैं जाके मेरा मिठाई, मेरा स्टॉक इन्वेंट्री ये रेडी हो गया, 3 दिन हो गए। अब बिक जाएगा, बिकने में भी तो 1 दिन में तो नहीं बिकेगा, बहुत अच्छी दुकान होगी तो 1 दिन में बिक जाएगी, नहीं तो 4 दिन 5 दिन लगेंगे, तो यहाँ पे 5 दिन लगा, ओवरऑल कितना हो गया मेरा, 8 दिन लग गया। मतलब मैंने शुरू किया काम, और मेरा हाथ, मैंने पहले पैसे लगाए, यहाँ से पैसे लगाने शुरू किए, और फिर मेरे हाथ वापस वापस ये पैसे विद प्रॉफिट आ गए। तो ये जितना दिन लगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग साइकिल बोलते हैं। मतलब एक ही चीज जो रिपीट होगी बार बार, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। और चूंकि वर्किंग बिजनेस के लिए हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग साइकिल हो जाएगा। वर्किंग साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टेकन फॉर ए कंपनी टू टर्न इट्स इन्वेंट्रीज इनटू कैश। मतलब यहाँ पे जो स्टॉक बन के रेडी है, ये जब कैश में बदल जाएगा, इसी को हम वर्किंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग साइकिल ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। किसी का वर्किंग साइकिल बहुत छोटा होता है, मिठाई की दुकान होगी तो छोटी होगी, ग्रोसरी की होगी तो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। मिठाई की दुकान की साइकिल कितनी, 10 दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रोसरी होगा तो 80 डेज, 70 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समझ गए, अभी हमें समझना है कुछ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सामने एक पिक्चर जो है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना कैपिटल लेके आते हैं, ये कैपिटल लेके हम आ गए, कैपिटल पूंजी लेके हम आते हैं अपना। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करनी पड़ती है। फिक्स एसेट क्या होता है, जो कि बिजनेस के लॉन्ग टर्म के यूजेस के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये तो खरीद लिया आपने। अब फिर अभी हमारे पास कुछ पैसे जो है हमें करंट एसेट्स के रूप में भी रखने होते हैं, या हमारे पास होता है। क्यों होता है करंट एसेट के रूप में, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा, क्या हो सकता है हमारा, कि हमें इंस्टेंट जो कैश की जरूरत होती है वो, अब ये पैसे तो हमने लगा दिए इस मशीन पे, इससे तो पैसा तुरंत आने वाला है नहीं। कुछ कैश तो हमें रखना पड़ेगा अपने पास ना, जिससे हमारा डे टू डे बिजनेस चलेगा। रॉ मटेरियल चाहिए हमें, कभी एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ सकते हैं, है ना। जो सैलरी है, जो भी खर्चे हैं, वो हमारे पास हमेशा इंस्टेंट कैश होना चाहिए, इंस्टेंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, जो कि किसकी वजह से हम फुलफिल कर पाएंगे, करेंट एसेट्स की वजह से। तो करेंट एसेट्स मेरे पास है। अब जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे या करेंट लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब जो पैसे मेरे पास हैं प्रेजेंट में, और जो मेरे पास खर्च हो गए, ठीक है,
इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है। आप जो बिजनेस चलाएंगे, अपना डे टू डे बिजनेस चलाएंगे, उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है। कैश तो है आपके पास, फिर आपका कुछ खर्चा भी हो रहा है, कुछ कैश है और कुछ खर्चा भी हो रहा है। तो जो करंट है उसमें से जो खर्चा है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वही तो आपका डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए है ना। सपोज करिए आपके पास 100 रुपए है कैश बैंक में है, अकाउंट में, और खर्चा आपके पास हो गया 50। तो इसको माइनस कर दिए तो कितना बचा आपके पास, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो पैसा बचा है वो कितना बचा है, 50। यही पैसे से तो लेकर के आप अपना डे टू डे बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए ये पैसा क्या हो गया, आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। समझ में आ गया आपको कि करंट में आपके पास जो पैसे हैं और करंट में जो ऑब्लिगेशंस है जो आपको देनी है, तो उसको आप माइनस कर दो, करने के बाद जो आपका बचा वो क्या कहलाएगा, आपका वही आपका कहलाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप सपोज करिए 100 रुपये आपके पास है और आपको देने हैं 150 रुपये, तो क्या होगा, मतलब आपके पास तो 50 रुपये कम पड़ गए। 50 रुपये क्या हो गए, कम पड़ गए। तो अब देखिए एनडब्ल्यूसी अगर आपका माइनस में होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मतलब आपके पास फंड नहीं है, आप डे टू डे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और अगर क्या है, अगर ज्यादा है, सपोज करिए आपके पास 100 है और खर्चे काट करके 50 रुपये कर दिए, कितने बचे मेरे पास, 50 रुपये। 50 रुपये बच गए। अब मेरे 50 रुपये जो बच गए, मेरे पास तो अपने पास एक्सेस है, एक्सेस है, एक्सेस है। एक्सेस है इसका मतलब क्या है कि आपके पास सफिशियंट कैश है कि आप अपना जो है बिजनेस चला सकते हैं। कितना आपके पास सफिशियंट कैश है, तो हाँ मेरे पास सफिशियंट कैश 50 रुपये है, इससे मैं बिजनेस चला चला सकता हूँ। तो इसको समझ गए आप। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपका एनडब्ल्यूसी नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, तो मतलब इसका है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो पॉजिटिव में है, सपोज करिए कि आपका एनडब्ल्यूसी पॉजिटिव में आया 50 लाख, एक कंडीशन, और आप बैंक जाते हैं और बैंक में बोलते हैं कि मुझे जो है 50 लाख की लोन चाहिए। कितने की लोन चाहिए, 50 लाख की लोन चाहिए। तो क्या बैंक लोन देगा, तो बैंक चेक करेगा कि आपका एनडब्ल्यूसी क्या है। तो बैंक देखता है कि आपने 50 लाख का लोन अप्लाई किया है बैंक में, वो भी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। बैंक देख रहा है कि आपके पास 50 लाख का ऑलरेडी है पहले से, आपके पास एनडब्ल्यूसी अवेलेबल है, पॉजिटिव में मतलब अवेलेबल है, सरप्लस है। तो बैंक बोलेगा आपके पास तो ऑलरेडी सरप्लस है, तो आपको तो लोन नहीं देंगे, आपको लोन की तो कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो सरप्लस है उसी से काम चलाइए। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि अगर आप बोले कि नहीं मेरी जो पैसे हैं जो आप एनडब्ल्यूसी देख रहे हैं ये मेरे स्टॉक के रूप में रखे हुए, मेरा स्टॉक अभी बिकने में देरी है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे और पैसे चाहिए, वो अलग कंडीशन है। मगर फर्स्ट केस में आपको बैंक मना कर देगा क्योंकि आपके पास सरप्लस लिक्विडिटी है कि आप अपना एनडब्ल्यूसी आपके पास है, आप अपना चला सकते हैं काम। लेकिन अगर आपका माइनस में है, यही चीज अगर माइनस में हो और आप बैंक जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि मुझे जो है मुझे लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, 50 चाहिए, 50 लाख का चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, चेक करेगा आपका एनडब्ल्यूसी, बोलेगा सच में इसका कितना है, -50 है। तो बैंक में भी आफ्टर अवेलिंग योर मार्जिन में भी 50 लाख का लोन आपको दे सकता है बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन। तो हमेशा याद रखिएगा एनडब्ल्यूसी अगर आपका नेगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि फर्म में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब क्या है, फर्म के पास सरप्लस लिक्विडिटी है। ठीक है। अब ये दोनों चीजें में दो कंडीशन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अभी हम लोग आते हैं कि
एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कहता है ए फर्म शुड हैव adequate working capital that is as much as needed for running the business smoothly। adequate working capital कब कहलाता है, ना आपके पास पैसा ज्यादा हो ना आपके पास पैसा कम, ठीक है, ना आपके पास पैसा ज्यादा हो ना आपके पास पैसा कम हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आपका डे टू डे बिजनेस चल जाए, और आपके पास, तो वो एडिक्वेट फंड कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास कम हो जाता है तो भी एडिक्वेट फंड नहीं हुआ, और आपके पास ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस है, आप सरप्लस रखे हुए हो, तो वो भी एडिक्वेट नहीं होता है। इट शुड नीदर बी एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट, इट शुड नीदर बी एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट, मतलब दोनों केस में ये इनएडिक्वेट होता है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी होना चाहिए। बहुत सिचुएशंस आर रिस्की, अगर दोनों कंडीशन होता है किसी भी फर्म के साथ तो ये दोनों रिस्की होता है। कैसे रिस्की होता है आगे हम लोग देखते हैं। केस वन हम लोग ले रहे हैं कि आपके पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट है, तो क्या होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, तो आपके पास शॉर्टेज है ना फंड का, तो आपका डे टू डे बिजनेस चलाने में दिक्कत होगा, डे टू डे बिजनेस में दिक्कत हुआ तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और आप लॉस में चले जाएंगे। दूसरा केस देखते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हो गया वर्किंग कैपिटल तो क्या प्रॉब्लम है, आपके पास जो फंड होगा वो अनयूटिलाइज फंड हो जाएगा, आइडियल फंड हो जाएगा, ये सुस्त पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं है, बेकार का पैसा पड़ा है, कोई प्रॉफिट नहीं देगा आपको। तब जब क्या होगा, जब इधर एक्सेस फंड आपके पास पड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जो शॉर्ट टर्म फंड होता है हमारे पास, करंट एसेट जो होता है, वो हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म या ज़्यादा लॉन्ग बेनिफिट नहीं देता है। तो अगर हम अपना पैसा को, एक्सेसिव अमाउंट को करंट एसेट में डाल के रखे हुए हैं तो वो आइडियल फंड है, उससे हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर ऐसा हाल रहा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा और हमें रिटर्न भी कम मिलेंगे, और हमारा क्या होगा, जो हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट है वो भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास स्टॉक ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा उधार पे माल दे देंगे, अरे मेरे पास तो बहुत स्टॉक है, 50 लाख का स्टॉक, ले जाओ माल, ले जाओ, देना बेच के पैसा देना, ठीक है। तो अगर हमारे पास सफिशियंट, अगर हमारे पास जितना होना चाहिए उतना स्टॉक अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छे कर पाएंगे, नहीं हम तुम्हें इतना माल क्रेडिट पे नहीं दे पाएंगे, तुम कैश में हमें बेचो क्योंकि पैसे की हमें जरूरत है, ठीक है। आपका क्रेडिट पॉलिसी भी लूज होगा, आपके पास अगर ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा जमा, और फिर क्या होगा, स्टॉक के ऊपर में आपका कॉस्टिंग भी जाएगा, स्टॉक का इंश्योरेंस कराइएगा, ज़्यादा स्टॉक होगा ज़्यादा इंश्योरेंस चार्ज लगेगा, अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी चार्जेस लगेगा, और ओवरऑल आपका, जब बैंक के पास आप लोन के लिए जाएंगे तो बैंक क्या बोलेगा, भैया आपके पास तो पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही इंप्रेशन पड़ जाएगा, बैंक भी देखेगा आपका एनडब्ल्यूसी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव में, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो केस स्टडी हम लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। एक कोई राज साहब है, वो रिसीव करते हैं एक बड़ा सा ऑर्डर, रिटेलर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, चलिए मिला इनको ऑर्डर। हाउएवर ही हैज़ वेरी लिमिटेड वर्किंग कैपिटल, लेकिन भाई सबके पास वर्किंग कैपिटल बड़ा लिमिटेड है, तो क्या समस्या हुई, जब ये फंड शॉर्ट हो गया तो ही कैन नॉट बाय इनफ रॉ मटेरियल, तो जितना ऑर्डर मिला था उस हिसाब से माल नहीं खरीद पाए, कच्चा माल। स्टाफ को सैलरी देने में दिक्कत हो गई, स्टाफ का, स्टाफ को जब सैलरी नहीं मिला गुस्सा से काम नहीं किया, काम नहीं किया तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऑर्डर का जो डेडलाइन था जिसमें ऑर्डर डिलीवर करना था मिस हो गया, रेपुटेशन गया, रिजल्ट क्लाइंट कैंसिल कर दिया ऑर्डर को। अब जो माल बचा हुआ है उसको लेके अब आप अपने रिश्तेदारों को बांटिए। समझ में आया आपका, जब फंड कम हुआ तो आपका बिजनेस ऐसे चौपट हो जाता है। अब आउटकम क्या हो रहा है इसका, ड्यू टू इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल राज मिस द रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। अब इनको जहाँ पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिला था ये तो चले अपने रेपुटेशन को डैमेज कर गए, गया गया भैंस पानी में ना, यही बोलते हैं हम लोग। चलिए अब केस टू में जो हमारे पास एक्सेसिव था उसमें क्या होता है, अब एक्सेसिव में क्या होता है देखिए, कुछ दिन के बाद है, मान लीजिए कुछ महीनों के बाद राजा को एक लार्ज वर्किंग कैपिटल लोन मिल गया, अच्छा खासा, राज टेक्स ए लार्ज वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक से मिल गया, बट नाउ ही हैज टू मच वर्किंग कैपिटल, अगर उसके पास अब बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, ही बाय ए लॉट ऑफ फैब्रिक इन बल्क टू गेट डिस्काउंट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारा फैब्रिक वगैरह खरीद लिया डिस्काउंट के चक्कर में, बट मच ऑफ इट रिमेन्स अनयूज्ड एंड सम गेट स्पॉइल्ड। अब आप ये कच्चा माल खरीद के तो लेके आ गए डिस्काउंट के चक्कर में क्योंकि इनका पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो सारा माल बना नहीं, अनयूज्ड रह गया और ख़राब भी हो गया। अब क्या होगा, ही गिव्स
लॉन्ग क्रेडिट पीरियड्स टू कस्टमर टू इंक्रीज सेल्स। इन्होंने क्या किया, क्रेडिट सेल को बढ़ाने के चक्कर में उधार पे अपना सिंडिकेटर को माल बेच दिया बहुत ज़्यादा, बट पैसा आया नहीं, बट रिकवरी बिकम स्लो एंड रिस्की। अब देखिए, कैश इज लाइंग आइडियल इन द बैंक। अब कैश जो है वो इनका अनयूज पड़ा हुआ है बैंक में, नॉट अर्निंग मच रिटर्न। अब जो इन्होंने माल बेचा वो भी उधार पे बेच दिया, पैसा उधर से भी नहीं आ रहा है, रिटर्न भी नहीं आ रहा है। ठीक है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट एंड इंश्योरेंस चार्ज गो अप। अब भैया आपका वर्किंग कैपिटल आप लोन ले लिए, इसके बाद आपके पास खुद का कैपिटल बहुत ज़्यादा, स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ गया। ठीक है, अब ना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, ना कुछ, पूंजी तो बहुत है और प्रॉफिट हो नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम घमंड में है चूर, हमारे पास ना है कोई चीज़ की कमी। ठीक है, इस चक्कर में हम दे रहे हैं उधारी। ठीक है, और हो रही है नेग्लिजेंसी। तब आउटकम क्या हुआ? ड्यू टू एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, रास सफर्स फ्रॉम वेस्टेज, लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। वेस्ट भी हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, कैश फ्लो भी गया है इसका, भाई साहब तो पूरा लॉस में ही लॉस में चले गए। तो इसीलिए याद रखिएगा, ना ज़्यादा पैसा चाहिए ना कम पैसा चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये अंदाज आपको पसंद आया होगा पढ़ाने का, तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग, तो नेटवर्किंग कैपिटल आप समझ गए। वर्किंग कैपिटल रिलेशनशिप विथ रिस्क एंड रिटर्न बेस्ड ऑन फॉलोइंग कुछ प्रिंसिपल है, उसके आधार पे जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है उसका रिलेशन है रिस्क और रिटर्न के साथ। रिटर्न कब आएगा, रिस्क क्या रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है पहला स्टेटमेंट है, हायर द रिस्क हायर इज द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब रिस्क होगा हाई तो प्रॉफिट भी होगा हाई, वहीं लो होगा रिस्क प्रॉफिट भी होगा लो। ठीक है, स्पेलिंग तो मिस हो गया, प्रॉफिट भी होगा। दूसरा है करंट एसेट्स आर लेस प्रॉफिटेबल देन फिक्स एसेट। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, करंट एसेट में क्या होता है, लो मार्जिन का प्रॉफिट होता है, फिक्स एसेट में ज़्यादा मार्जिन का प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, प्रोडक्शन के लिए करंट एसेट्स भी है, नो डाउट। वर्किंग कैपिटल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ना बिजनेस नहीं चलेगा, मगर ज़्यादा मुनाफा फिक्स कैपिटल से आता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर लेस एक्सेसिव देन लॉन्ग टर्म फंड। अब शॉर्ट टर्म फंड जो है हमारा, उसमें खर्चा भी कम है, सीसी वगैरह में थोड़ा खर्चा भी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में खर्चा ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रिंसिपल्स है, इसके बिहाफ पे कुछ एजम्पशन किया गया वर्किंग कैपिटल के लिए। अब करंट एसेट्स अगर आपका बढ़ता है तब प्रॉफिट घटेगा और रिस्क भी घट जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, बिजनेस डूबेगा नहीं, रिस्क कम हो गया। करंट एसेट घटा, करंट एसेट जैसे घटा तो क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ा, जब प्रॉफिट बढ़ा तो रिस्क भी बढ़ा, क्योंकि करंट एसेट घट गया। पर चिंता नहीं करना है, इतना मैनेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो आपको बोला कि करंट एसेट्स आर लेस प्रॉफिटेबल, क्यों, इसको समझते हैं। और फिक्स एसेट या जो हमारा नॉन करंट एसेट है वो हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखिए, करंट एसेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। ठीक है, करंट एसेट क्या होता है, कैश होता है, हमारा स्टॉक इन्वेंट्री होता है या रिसीवेबल अगर कुछ कहीं से आना होता है। फिक्स एसेट क्या होता है, मशीन होता है, बिल्डिंग होता है, इक्विपमेंट्स होता है। करंट एसेट क्या करता है, ऑफ एंड अर्न नो और लो रिटर्न होता है, इनका होता है मगर लो होता है। और फिक्स एसेट में क्या होगा, ये प्रोडक्शन में काम करेगा, मदद करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। करंट एसेट में क्या होगा, ये आइडियल हो सकता है, अगर एक्सेस कैश है तो बेफालतू का पड़ा रहेगा, इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। मगर अगर फिक्स एसेट में हमारे पास, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन में लगा सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, करंट एसेट का घटता बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा वेरिएबल रूप में, क्योंकि मार्केट के हिसाब से। और फिक्स एसेट क्या होता है, ये इसका डिप्रिशिएशन होता है मगर धीरे धीरे होता है, बट इसका क्रिएटिविटी आउटपुट होता है। तो ये डिफरेंसेस है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल पहला है कि 10 लाख 10 लाख इन ए बैंक सेविंग्स अकाउंट करंट एसेट्स में अर्न 3 to 4%। 10 लाख बैंक अकाउंट में रख दीजिए तो 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा आपको ईयरली।
अब 10 लाख आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी मशीन में, तो वो मशीन से क्या होगा, 50 लाख का माल बन जाएगा। तो ये 10 लाख से 50 लाख का माल हो गया, तो प्रॉफिट तो ज़्यादा हो गया, मगर 10 लाख आप बैंक में रखे तो 3 से 4% मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए क्या होता है, करंट एसेट्स लेस प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा, करंट एसेट्स आर एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस इवन इफ दे आर लेस प्रॉफिटेबल। यहाँ भी चीज को समझना है आपको कि ब्लॉक भले ही करंट एसेट्स कम प्रॉफिट दे हमें, मगर बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए वो जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यू नीड कैश टू पे सैलरी। अब सैलरी आप देने के लिए क्या करेंगे, मशीन बेचेंगे, फिक्स एसेट बेचेंगे? बेचेंगे फिक्स एसेट? नहीं बेचेंगे ना। तो कैश तो चाहिए। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या मशीन बेचेंगे? कैश चाहिए। डे टू डे एक्सपेंस में क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो इसलिए करंट एसेट भी चाहिए, सिर्फ फिक्स एसेट से काम नहीं चलेगा। समझ में आया आपको? चलिए।